थ्योरम 10 सेपरेशन थ्योरम। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट S1 एंड S2 बी ए टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट कन्वेक्स सेट इन Rn, देन दे एग्जिस्ट ए hyperplane that separates the two sets. This is most important theorem for 16 marks. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले हमें लेम्मा करने पड़ेगा। सो लेम्मा की स्टेटमेंट क्या है? लेट एस ए सबसेट ऑफ Rn बी ए कन्वेक्स सेट नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, देन देयर एग्जिस्ट ए हाइपरप्लेन सेपरेटिंग S एंड ओरिजिन। प्रूव कैसे करेंगे? वी प्रूव दिस लेमा इन टू डिफरेंट केसेस। केस 1 क्या है? लेट 0 नॉट बिलोंग्स टू S बार। S बार क्या है? हमारा क्लोजर सेट, देयरफॉर दैट इज 0 इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ S बाय थ्योरम 4। थ्योरम 4 में हमने क्या किया था? A ट्रांसपोज Y इज लेस देन इन्फीमम ऑफ A ट्रांसपोज X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। सो यहाँ पे हमने y को क्या पुट कर दिया? 0। A ट्रांसपोज 0 इज लेस देन इन्फीमम ऑफ x बिलोंग्स टू S A ट्रांसपोज x। चूज C सच दैट 0 लेस देन C लेस देन इन्फीमम ऑफ x बिलोंग्स टू S A ट्रांसपोज x। इन दोनों के सेंटर में हमने क्या चूज कर लिया? C, बिकॉज इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 0 लेस देन इन्फीमम ऑफ A ट्रांसपोज x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? S को। Consider the hyperplane H is equal to A transpose X is equal to C। तो 1 किसके इम्प्लाइज हो गया? इसको क्या ले लिया हमने? C को। सो 0 लेस देन C, दैट इज A ट्रांसपोज 0 इज लेस देन C एंड A ट्रांसपोज X ग्रेटर देन C फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। बिकॉज यहाँ पे हमारा बना था 0 लेस देन C, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? A ट्रांसपोज 0 इज लेस देन X एंड और हमारी सेकंड कंडीशन क्या बन रही है? A ट्रांसपोज X ग्रेटर देन C, जो हमारी ये कंडीशन है। A ट्रांसपोज X इज ग्रेटर देन C फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। दिस इंप्लाइज हाइपरप्लेन H स्ट्रिक्टली सेपरेट्स ओरिजिन एंड S, और हाइपरप्लेन H सेपरेट्स ओरिजिन एंड S। नाउ सेकंड केस क्या है? लेट 0 बिलोंग्स टू S पर be a region, that is origin to be boundary point of S। then by theorem 5 theorem में क्या था हमारा? let S a subset of Rn be a closed convex set, then there exists at least one spotting hyperplane at every boundary point of S। कम से कम एक तो स्पॉटिंग हाइपरप्लेन होगी जो एवरी बाउंड्री पॉइंट को कंटेन करेगी। सो यहाँ पे हमने ले लिया देयर एग्जिस्ट ए स्पॉटिंग हाइपरप्लेन H इज इक्वल टू X, A ट्रांसपोज X इज इक्वल टू 0 टू S एट ओरिजिन। नाउ फॉर ओरिजिन A ट्रांसपोज 0 इज इक्वल टू 0, हम ओरिजिन से ले रहे हैं तो X किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। एंड फॉर S के लिए क्या बनेगा? A ट्रांसपोज X इज लेस देन इक्वल टू 0 और A ट्रांसपोज X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज S lies in one of the closed half space, therefore S separates origin and S। यही हमें प्रूव करना था, हाइपरप्लेन सेपरेटिंग S एंड ओरिजिन। सो हमारे दोनों केस से हमारा क्या बन गया? हाइपरप्लेन H सेपरेट्स ओरिजिन एंड S। नाउ अब हमने थ्योरम क्या प्रूव करनी है? S1 S2 क्या है? हमारे नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट कन्वेक्स सेट है इन Rn, देन देयर एग्जिस्ट ए हाइपरप्लेन दैट सेपरेट दी टू सेट्स। नाउ वी नो दैट, अब हम मेन प्रूफ करने लगे हैं। वी नो दैट इफ C एंड D आर टू कन्वेक्स सेट, देन लैम्डा X, लैम्डा C एंड C प्लस माइनस D इज ऑल्सो ए कन्वेक्स सेट। क्योंकि C एंड D हमारे क्या कन्वेक्स सेट है, तो C प्लस माइनस D भी ऑलवेज कन्वेक्स सेट होंगे। Therefore S1 by S2 or S1 minus S2 is convex set, it does not contain 0 origin, because if 0 belongs to S1 S2 then 0 किसके इक्वल हो जाएगा? U minus V, where U belongs to S1 V belongs to S2। This implies U किसके इक्वल हो जाएगा? V इक्वल। So S1 intersection S2 is not equal to 5, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या लिया है? S1 S2 के हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। Thus S1 minus S2 does not contain origin। Now by using lemma जो हमने अभी प्रूव किया है, there exists a
hyperplane separating S1 by S2 and origin given by 0 is equal to A transpose X for all X belongs to S1 by S2 and A transpose 0 किसके इक्वल है, 0 किसके इक्वल है, U माइनस V के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी A ट्रांसपोज U माइनस V फॉर ऑल U किसको बिलोंग कर रहा है S1 और V किसको बिलोंग कर रहा है S2 को। नाउ इसको ओपन किया, ये किसके इक्वल है 0 लेस देन A ट्रांसपोज U माइनस A ट्रांसपोज V। देन इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, A ट्रांसपोज V इज लेस देन A ट्रांसपोज U फॉर ऑल U belongs to S1, V belongs to S2. Then there exists an alpha belongs to R such that A transpose V is less than equal to alpha less than equal to infimum of A transpose U. हमने एक अल्फा कंसीडर किया जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। कंसीडर द हाइपरप्लेन H is equal to X, A transpose X is equal to अल्फा। सो यहाँ से हमारी टू इक्वेशंस बन जाएंगी, A ट्रांसपोज V इज लेस देन इक्वल टू अल्फा और A ट्रांसपोज U ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल U बिलोंग्स टू S1, V बिलोंग्स टू S2। दिस इम्प्लाइज H इज सेपरेटिंग हाइपरप्लेन ऑफ S1 एंड S2। यही हमें प्रूव करना था। जो हमारे टू सेट्स हैं S1, S2 इज सेपरेट दी टू सेट्स, यही हमें प्रूव कर दिया। H इज सेपरेटिंग हाइपरप्लेन ऑफ S1, S2। नाउ थ्योरम 11 क्या है हमारे, स्ट्रिक्टली सेपरेशन थ्योरम। जैसे हमने थ्योरम 10 में क्या किया है सेपरेशन थ्योरम, ऐसी हमें आ सकती है स्ट्रिक्ट सेपरेशन थ्योरम। इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट S एंड T बी ए टू distinct non-empty closed convex set in Rn. Suppose T is bounded, then there exists a hyperplane that strictly separates S and T. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो थ्योरम 10 प्रूव करनी पड़ेगी, उसके साथ एंड यूजिंग थ्योरम लेम्मा 2। लेम्मा 2 क्या है हमारा, लेट S be a non-empty closed convex set in Rn not containing origin, then there exists a hyperplane that strictly separate S and origin. That means S क्या है हमारा नॉन एम्प्टी क्लोज कन्वेक्स सेट है जो कंटेन नहीं कर रहा है ओरिजिन को। देन देयर एग्जिस्ट ए हाइपरप्लेन, एक हाइपरप्लेन एग्जिस्ट करेगा जो स्ट्रिक्टली सेपरेट करेगा S एंड ओरिजिन को। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे, सिंस S इज ए क्लोज कन्वेक्स सेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर S इज सबसेट ऑफ S इज इक्वल टू S पर। ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है, क्लोज सेट की, S इज इक्वल टू S बार की। ऑल्सो S इज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ये भी हमें गिवन है, S किसको कंटेन नहीं कर रहा है, ओरिजिन को। सो 0 नॉट बिलोंग्स टू S बार। एज इन केस ऑफ 1 ऑफ लेम्मा 1 वी हैव, लेम्मा 1 का केस 1 क्या था, 0 इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ S। देन लास्ट में प्रूफ क्या कर दिया था, हाइपरप्लेन H स्ट्रिक्टली सेपरेट्स ओरिजिन एंड S। So, as in case 1 of lemma 1, we have there exists a hyperplane that strictly separates H, S and origin. अगर आपको थ्योरम 11 आ जाती है तो आपने पहले क्या करना है, लेम्मा 1 प्रूफ करना है, उस नेक्स्ट लेम्मा 2 प्रूफ करना है, देन उसके बाद थ्योरम 10 प्रूफ करनी है। अगर आपको ये थ्योरम आती है स्ट्रिक्टली सेपरेशन थ्योरम। बट अगर आपको ओनली सेपरेशन थ्योरम आती है तो आपने एक तो लेम्मा 1 कर लिया और एक ये थ्योरम करनी है। सो बोथ थ्योरम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इन थ्योरम्स में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।